क्या आपको पता है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं और आखिरकार इसका मकसद क्या है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ज़्यादा सेल्फी लेने के शौकीन हज़रात को एक ज़हनी बीमारी होती है जिसे सेल्फाइटिस कहते हैं? और अगर इंसान के हाथों की उंगलियों में नाखून ना होते तो क्या होता? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ नदीम पट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलना भी दिमाग को थका देता है और पूरे दिन की थकावट का मेन ज़रिया आपका दिमाग ही है, जो कि आपके जिस्म को भी सुस्त कर देता है। मगर पूरे दिन में 2-3 घंटे की खामोशी आपके दिमाग को तेज़ करती है और आपके दिमाग में नई खुलियात को जन्म देती है, जो कि आपके दिमागी सुकून के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लिहाजा दिन में 2-3 घंटे का सुकून बहुत ही ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ इंसान को बहुत सी बातें भूल जाती हैं, जैसा कि हमने जो कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ा होता है वो कुछ दिन बाद ही आपको भूल जाता है। और अगर हमसे कोई सवाल कर देता है तो हमें कुछ याद ही नहीं होता। इसकी मेन रीज़न क्या है? दोस्तों, तहकीक के मुताबिक आप जो चीज़ भी याद करते हैं वो आपको 28 दिन बाद खुद ब खुद भूल जाती है और हम अपने दिमाग को गिल्टी ठहरा रहे होते हैं। हम लोग सालाना कितने पौधे लगाते हैं? ऑफ कोर्स नहीं लगाते और दिन ब दिन काटते ही रहते हैं, मगर ये दरख्त और जंगलात ख़त्म क्यों नहीं होते? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सालाना मिलियन ऑफ ट्रीज एक्सीडेंटली ही उगाते हैं? इसकी वजह है गुलेरियाँ, क्योंकि गुलेरियाँ बीजों को ज़मीन के अंदर दबा देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर खाती हैं, और इस तरह वो कितने ही बीज भूल जाती हैं और निकालते ही नहीं, और कुछ अरसे में वहाँ से कई पौधे निकल आते हैं। दोस्तों, आप अपना सारा दिन अपने हाथ में बहुत ही स्लिम किस्म के मोबाइल पर सर्फ करते हैं, और आप जानते हैं कि आजकल ये मोबाइल जितने ही स्लिम हैं और पहले ऐसे नहीं थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहला सेल फोन कब बनाया गया था और दिखने में कैसा था? दोस्तों, पहली दफ़ा मोटोरोला कंपनी ने अपना सेल फोन 1983 में बनाया था और ये $3500 का बेचा गया था। दुनिया की अगर बात करें तो यहाँ होटलिंग का बहुत ही रवाज है और इनको बहुत ही तरजीह दी जाती है। बात करते हैं स्वीडन में बनाए जाने वाले होटल की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ से बनाया जाता है, और आपको ये सुनकर भी हैरानी होगी कि ये होटल हर साल दोबारा तामीर करना पड़ता है। इनमें होटलिंग करना और रात गुजारना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनमें दर्जा रात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है और आपको बर्फ़ के बेड पर कंबल या स्लीपिंग बैग लगाकर ही सोना पड़ता है। जहाँ पर एक रात गुजारने की कीमत 300 से 3000 अमरीकी डॉलर हो सकती है। इन होटलों को आइस कम्पैक्ट करके ही तामीर किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं प्यार और मोहब्बत की, जो कि हम यंगस्टर की पसंदीदा बात होती है। प्यार 2 तरह के होते हैं। एक वो प्यार जो सबसे ज़्यादा करीब इंसान से करीब रहते रहते हो जाता है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ और सिर्फ 0.2 सेकंड में हो जाता है ना कमाल की बात। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सोने की बहुत ज़्यादा कीमत है और वो सबसे ज़्यादा फेवरेट भी माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि 1880 की दहाई में एल्यूमिनियम सोने से भी ज़्यादा कीमती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एल्यूमिनियम को निकालना बहुत ही मुश्किल था और इस किल्लत की वजह से उसके रेट में भी इजाफा हुआ, और आखिरकार 1890 में एक साइंसदान ने करंट के ज़रिए इसे अलहदा करने का तरीका ढूंढ लिया, जिसके बाद एल्यूमिनियम की मार्केट क्रैश कर गई। दोस्तों, आपने अक्सर औकात डॉक्टरों को सफ़ेद रंग का कोट पहने हुए देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या मकसद है और आखिरकार डॉक्टर सफ़ेद रंग ही क्यों पहनते हैं? दोस्तों, वाइट कोट की इब्तिदा 18वीं सदी में हुई थी और इसको चंद वजूहात की बिना पर पहना जाता है। वाइट कोट के ज़रिए डॉक्टरों की निशानदेही आसानी से हो सकती है और ये अमन की अलामत भी समझा जाता है। वाइट कोट के ज़रिए डॉक्टर ख़ुद को जरासीमों से भी बचा सकते हैं और इसके साथ साथ अस्पताल के टेम्परेचर को मैनेज करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के मुतालिक जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, क्या आपको भी सेल्फी लेने का शौक है? तो ये फैक्ट आपके लिए है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ लेने के शौकीन होते हैं, माहिरीन के मुताबिक उन लोगों को एक बीमारी होती है जिसे सेल्फाइटिस कहते हैं। अगर आप दिन में 3 सेल्फियाँ लेते हैं और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और इसको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम भी किया जाता है, जैसे कैंसर को मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम किया जाता है। अगर इस मेंटल डिसीज़ के रीज़न की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें से 2-3 मेन का जिक्र करते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह तन्हाई है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपका दिल टूटा है तो ये बीमारी आपको सेटिस्फाई करने के लिए हो सकती है, क्योंकि इस तरह इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए खुद की सेल्फियाँ बना के सोशल मीडिया पर डालता रहता है। दोस्तों, बात करते हैं हमारे हाथों की उंगलियों पर पैदा होने वाले नाखूनों की। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेल अगर ना होते तो क्या होता, और आखिरकार इनका मकसद क्या है? दोस्तों, हमारे नेल्स हमें किसी भी चीज़ को पकड़ने और ग्रिप करने में मदद फराहम करते हैं, स्पेशली जब आप किसी चीज़ को खुरचते हैं, बालों को अलहदा करते हैं और किसी चीज़ को ग्रिप करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे नाखूनों के अंदर भी ब्लड वेन्स होती हैं, जो कि किसी चीज़ को ग्रिप करते वक्त इनमें ब्लड की सप्लाई फराहम करती हैं। दोस्तों, आप इस बात को इमेजिन करके देखिएगा कि अगर आपके नाखून ना होते तो आपको कैसा फील होता। तो आपको कई सवालात के जवाबात ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।